नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होगा और कहा यह जा रहा है कि जनवरी फरवरी के आसपास 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले पंचायतों का परिसीमन भी होगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 500 ग्राम पंचायतें बढ़ सकती हैं और इसके अलावा 75 विकास खंड यानी ब्लॉक भी बढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को सिंबल पर लड़ेगी या सिर्फ अपना समर्थन देगी। 2021 के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने सिंबल पर चुनाव लड़ा था और इस बार यह सवाल है कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, उस चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या कुछ करेगी। समाजवादी पार्टी सिंबल देगी या अपना समर्थन देगी। दरअसल सपा ने अभी से विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को यह निर्देश दे दिया गया है कि पंचायतों में जो परिसीमन हो रहा है और जो आरक्षण होने जा रहा है पंचायत चुनाव से पहले, उसकी मॉनिटरिंग लगातार कीजिए, उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये गड़बड़ी करने की कोशिश जरूर करेगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा है। दरअसल दोस्तों होता यह है कि अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पब्लिक से नहीं होता है, वो सदस्य करते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ये तैयारी कर रही है कि वो ये चुनाव डायरेक्ट पब्लिक से कराए। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है और पास होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अभी तक होता यह है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुनाव जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें खरीद फरोख्त की भी खबरें सामने आती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने जा रहा है, तो ऐसे में हर किसी की नज़र इस पंचायत चुनाव पर टिकी है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2021 का चुनाव गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों की तकरीबन 3000 से ज़्यादा सीटें थी, उसमें 759 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, 768 सीटें बीजेपी जीती और 900 से ज़्यादा सीटें निर्दलीय प्रत्याशी जीत गए। यानी निर्दलीय प्रत्याशियों की भी एक बड़ी भूमिका पंचायत चुनाव में होती है। राजनीतिक दलों के लिए दरअसल ये परेशानी होती है कि वो किसको टिकट दें और किसको टिकट ना दें, क्योंकि छोटा चुनाव ब्लॉक प्रमुख में आप किसको टिकट देंगे, अगर टिकट नहीं देंगे तो आपके कार्यकर्ता नाराज होंगे, एक को देंगे तो 4 नाराज होंगे। ऐसे में पार्टियों ने यह रास्ता निकाला कि वो समर्थन दे देती हैं, सिंबल नहीं देती हैं। ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, फिर जो जीतता है वो अपने दल में वापस आ जाता है। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है पंचायत चुनाव का। लेकिन अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सब अपने अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारते हैं तो फिर ये प्रतिष्ठा का चुनाव बन जाएगा। और अगर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कहीं पब्लिक से हो गया तो ये विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के स्तर का ही चुनाव बन जाएगा, जिसमें अलग अलग दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी। तो समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, ग्राउंड पर उतरने की कोशिश है। पंचायत चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोस्तों ये वो उत्तर प्रदेश है जहां 269 विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में आते हैं। ऐसे में अब इस पंचायत चुनाव पर हर किसी का फोकस है। अखिलेश यादव भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव में इस बार किसका डंका बजता है और जनता किसको खारिज करती है। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच को लगातार सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।